जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। बिरसा मुंडा का हिंदूकरण क्यों चाहता है हिंदुत्व समूह, आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। इन घटनाक्रमों पर हम ध्यान दें तो स्पष्ट तौर पर दक्षिणपंथी समर्थक अपनी राजनीति के लिए बिरसा मुंडा को हथियाना चाहते हैं। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उलिहतु आगमन पर पीली और नारंगी फूल और दीवारों पर सोहराय की कलाकृति सजाई गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पूरा घर आंगन कचरे से भरा हुआ था। प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री के आगमन के लिए साज सज्जा तो की गई, लेकिन दूसरे दिन जब सभी फूल और साज सज्जा बिखर गए तो उसे साफ करने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं आया। गांव वालों को चिंता है कि श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में नेता आते हैं, कहीं किसी दिन यह स्मारक उनके नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। उलिहतु के बिरसा मुंडा के घर में उनकी एक प्रतिमा, स्मारक पत्थर और दान पेटी रखा हुआ है। आदिवासी संस्कृति की यदि बात की जाए तो आदिवासी अपने पवित्र स्थलों पर प्रतिमा नहीं रखते, न ही स्मारक पत्थर और न ही दान पेटी। वास्तव में यह बिरसा मुंडा के घर को हिंदू मंदिर की तरह बनाने की कोशिश दिखती है, जहां मूर्ति और दान पत्र आदि होते हैं। एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार में मृत्यु के पश्चात आत्मा को अपने पवित्र स्थल आदिंग और मुंडा में से आदिंग कोचा बोलते हैं में वापस बुलाने की प्रथा है। मुंडाओं में भी मृत्यु संस्कार एक तो इस तरह से होता है कि जब व्यक्ति की साधारण मृत्यु होती है तब उसे परिवार के पारंपरिक शमशान में दफनाया जाता है और उनकी आत्मा को आदिंग कोचा में वापस बुलाया जाता है। बिरसा मुंडा के समुदाय में भी स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट नहीं है। मृत्यु के पश्चात जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उसमें पूर्वजों की आत्माओं को आदिंग कोचा में ही अपने बीच में बसाया जाता है। आदिंग कोचा में कुल के लोगों के सिवा दूसरे किसी भी व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जाता है। और दूसरा, जब व्यक्ति की अस्वाभाविक मौत होती है, जैसे कि बिजली कड़कने से, बाघ भालू के आक्रमण से या अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से या लाइलाज बीमारी से, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पारिवारिक शमशान में ना दफना कर अन्यत्र दफनाया जाता है और उनकी आत्माओं को वृक्ष या बुनुम हम लोग बोलते हैं, दीमक की मांद आदि में बसाया जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को नए जगहों पर दफनाया जाता है, इसीलिए पहचान के लिए एक पत्थर गाड़ दिया जाता है, जिसे आज हम पत्थरगड़ी के नाम से जान रहे हैं। सभ्यता की शुरुआत में इन्हीं कारणों से पत्थरगड़ी की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि बिरसा मुंडा की मृत्यु भी तथाकथित रूप से जेल में रहते हुए हैजा की बीमारी से हो गई थी। कुछ लोग विष देने के कारण भी उनकी मृत्यु हो गई थी कहते हैं। तो शांति व्यवस्था भंग ना हो बोलकर उनके शरीर को घर वालों को नहीं दिया गया और कहा जाता है कि कोकर में जो उनकी मूर्ति लगी है वहीं पर शव को जला दिया गया। पारंपरिक विधि के अनुसार शव को जलाने की प्रथा एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार में नहीं है, लेकिन उस समय जो भी परिस्थिति रही उसमें बिरसा मुंडा के आदिवासी होने और उसके पारंपरिक अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया। हैजा से मृत्यु होने के कारण बिरसा मुंडा की आत्मा को उनके घर के आदिंग कोचा में नहीं बुलाया जा सका है। इसका मतलब यह है कि बिरसा मुंडा की आत्मा को मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनके उलिहतु गांव के उनके घर में नहीं बसाया जा सका। मुंडा रीति विधि के अनुसार जहां उनकी मृत्यु हुई है उसी के आसपास उनकी आत्मा को किसी पेड़ या दीमक की मांद आदि में बसाए जाने की परंपरा है। उस हिसाब से मुंडा समुदाय से अपनी परंपराओं के अनुकूल बिरसा मुंडा की आत्मा को रांची जेल के परिसर में पारंपरिक विधि विधान से बसाने का प्रयास करना चाहिए। ये तो हुआ एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार की परंपरा। अब हम वापस चलते हैं कि बिरसा मुंडा को किस तरह आरएसएस के दक्षिणपंथी लोग हिंदूकरण करने में लगे हुए हैं। 1970 और 1980 के दशक में एक समय था जब बिरसा जयंती का जश्न उलिहतु में एक साधारण मामला था। ग्रामीण स्मारक के चारों ओर इकट्ठा होते थे और गीत, नृत्य और कहानी सुनाकर जश्न मनाते थे। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद से राज्य और केंद्र के महत्वपूर्ण राजनेता इस अवसर पर उलिहतु का दौरा करने लगे। ऐसे दिनों में प्रशासन स्मारक के पास बैरिकेड्स लगाता है और कड़ी सुरक्षा के कारण ग्रामीणों को अपने घरों से बाहर निकलने से रोक दिया जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि अब हमारे लिए कोई सम्मान नहीं है। गांव वालों की माने तो गांव वाले लोग तो चाहते हैं कि राजनेताओं को उलिहतु आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ताकि वह बिरसा जयंती उसी तरीके से मना सकें जैसे वे पहले मनाते थे। मौजूदा मोदी सरकार ने बिरसा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस का नाम देकर बिरसा के नाम को राजनीति के लिए अपने तरीके से इस्तेमाल करने का एक तरह से रास्ता खोल दिया है।
बिरसा जयंती बोलने से ही आदिवासी जनमानस में बिरसा मुंडा के जीवनी, उनका चरवाहा जीवन, उनका पढ़ाई लिखाई और उनका आंदोलन सहज ही लोगों के खून में दौड़ने लगता है। लोग जल, जंगल और जमीन के अधिकार को हक का अधिकार के रूप में समझने लगते हैं। लोग बिरसा के काम, क्रांति और विचारधाराओं को याद करके गौरवान्वित होते थे। लेकिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा की जयंती को मनाने से बिरसा मुंडा की विचारधारा को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। बिरसा मुंडा के क्रांतिकारी उलगुलान के वास्तविक मूल्यों को आदिवासी समाज से ध्यान भटकाने के लिए हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों ने ऐसा प्रयास किया है ताकि आदिवासी जल, जंगल और जमीन के क्रांतिकारी विचारधारा से दूर कहीं गुम हो जाए और बृहद हिंदू समाज में समा जाए। हाल के वर्षों में संघ परिवार ने बिरसा मुंडा को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की है जिसने औपनिवेशिक ईसाई धर्म को अस्वीकार किया और हिंदू धर्म अपनाया। उन्होंने इन दावों का इस्तेमाल एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में करने की कोशिश की है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं। संघ परिवार आदिवासियों को अक्सर बनवासी के रूप में संबोधित करती है, जबकि आदिवासी बनवासी नहीं हैं। संघ परिवार के प्रयासों का मुख्य पहलू यह दावा करता है कि बिरसा मुंडा ईसाई विरोधी थे। वास्तव में यह तर्क बिरसा मुंडा के जीवन की अधिक जटिल घटनाओं की गलत व्याख्या है। उस पर हम कभी और बात करेंगे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मुंडा ने ईसाई मिशनरियों से लेकर ब्रिटिश प्रशासन तक सभी शासक के एक ही टोपी पहनने की बात कही थी। ठीक वैसे ही जैसे आज आरएसएस और भाजपा की आदिवासियों के प्रति एक ही विचारधारा कि आदिवासियों को उनकी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से दूर बनवासी के रूप में या पिछड़ी हिंदू के रूप में स्थापित किया जाए। दक्षिणपंथी समूह स्कूल में बिरसा मुंडा के संघर्ष और उनके ईसाई फादरों के साथ हुए विवाद को इस बात के सबूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उनमें ईसाई विरोधी भावनाएं थी। इन सब विवादों के बारे में मैंने अपने कई सारे वीडियो में स्पष्ट किया है कि मुंडाओं की लड़ाई अपने टेरिटरी को बचाने की लड़ाई थी, अपने इलाके को बचाने की लड़ाई थी। जल, जंगल और जमीन तथा संपूर्ण इलाका समुदाय आधारित था। किसी का व्यक्तिगत अधिकार प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं था। यही एस्ट्रोएस्थेटिक मुंडा परिवार की वास्तव में लड़ाई थी। लेकिन अंग्रेजों को लगान चाहिए था। यह सामुदायिक संपत्ति पर लगान लगाना संभव नहीं था, तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी देने के लिए ही जमीन और जंगल में अधिकार को खाद्यान्न के आधार पर व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में अंग्रेजों ने सेटलमेंट के द्वारा विभाजित किया। अंग्रेजों का यह प्रयास मुंडाओं को पसंद नहीं आया। मुंडाओं का स्पष्ट मत था कि प्राकृतिक संसाधनों पर सामूहिक अधिकार आदिवासियों का है, संपूर्ण टेरिटरी पर आदिवासियों का अधिकार है और यह अधिकार यहाँ के आदिवासी नहीं छोड़ना चाहते थे। अंग्रेजों के खाद्यान्न आधारित मालिकाना हक का मुंडाओं ने विरोध किया कि पूरा टेरिटरी आदिवासियों की है। इसे अलग अलग व्यक्तिगत स्तर पर अंकित करना आदिवासी समुदाय के सामुदायिक अधिकार का गला घोटने के बराबर है। यह लड़ाई व्यापक स्तर पर फैल गया, जिसकी अगुवाई अपने समय में बिरसा मुंडा ने की थी। चूँकि जमीन की लड़ाई के लिए कोर्ट कचहरी की व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी और आदिवासी समाज के पास पढ़े लिखे लोगों की कमी थी। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था से बिरसा मुंडा प्रभावित इस रूप में हुए कि पढ़े लिखे लोग यदि आदिवासियों की मदद करेंगे तो कोर्ट कचहरी में लड़ाई में सहूलियत होगी। उस समय के परिस्थिति में बिरसा मुंडा के पिताजी इसी उम्मीद में ईसाई बन गए और ईसाई मिशनरी के स्कूल में ही बिरसा मुंडा की भी पढ़ाई बढ़ने लगी। मुंडाओं की लड़ाई जल, जंगल और जमीन के लिए कम होने के बनिस्बत बढ़ती ही जा रही थी। घर वापस आने पर बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज की स्थिति से अवगत होना पड़ा, क्योंकि बिरसा मुंडा जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में आवश्यक मदद के लिए ही ईसाई बने थे और उनके ही स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे। जब जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए ईसाई मिशनरी के लोगों जैसे कि फादर, ब्रदर आदि से सहायता की बिरसा मुंडा ने अपील की, तब उन लोगों की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कोई सहायता नहीं मिली, जबकि शर्त यही थी कि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में यदि मुंडाओं को सहायता मिलेगा तो ईसाई बनने में कोई गुरेज नहीं है।
यह सर्वविदित है कि अंग्रेज और ईसाई एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इन सब घटनाक्रमों में बिरसा मुंडा को इसकी सारी जानकारी स्पष्ट हो गई। तभी उन्होंने कहा था कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग भी अंग्रेजों का सहायता करते थे, वे लोग चाहे वे चर्च के हों या हिंदू, सभी बिरसा मुंडा के दुश्मन हो गए, क्योंकि सभी आदिवासियों का जमीन लूटने का हिस्सेदार थे और बिरसा मुंडा ने एक तरह से उन्हीं लोगों के खिलाफ उलगुलान किया था। अंग्रेजों का साथ देने वाले अंग्रेजी शासन, चर्च, साहूकार और दीकू यानी गैर आदिवासी यानी उच्च जाति यानी आर्य लोगों के खिलाफ बिरसा मुंडा ने उलगुलान कर दिया था। वे अंग्रेजों को साथ देने वाले सभी के खिलाफ युद्ध कर रहे थे और उसमें कोई दो राय नहीं कि उनके दुश्मनों की लिस्ट में दीकू भी शामिल थे। दीकू हम लोग वैसे गैर आदिवासियों को बोलते हैं जो आदिवासी इलाकों से नहीं बल्कि बाहर से आए गैर आदिवासी होते थे। वैसे गैर आदिवासी भी अंग्रेजों को साथ दे रहे थे, यानी आरएसएस के पूर्वज भी बिरसा मुंडा के दुश्मनों की लिस्ट में थे। जॉन हॉफमैन ने भी इस बात की पुष्टि अपने किताब में की है। बिरसा मुंडा को ईसाई विरोधी के रूप में चित्रित करने के अलावा दक्षिणपंथी समूह ने यह भी तर्क देने की कोशिश की है कि उन्होंने जीवन भर हिंदू धर्म अपनाया। विभिन्न हिंदू दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों ने भी उन्हें विविध आदिवासी जनसमूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के बजाय हिंदू समर्थक और ईसाई विरोधी के रूप में पेश करने की कोशिश की है, जबकि बिरसा मुंडा ने कभी भी हिंदू धर्म नहीं अपनाया। बिरसा मुंडा के वैष्णव धर्म से संबंधित बातों के आधार पर उनका हिंदू धर्म से संबंध लोग देखते हैं। आदिवासी समाज में ऐसे कई सारे काम होते हैं जो स्वयं आदिवासी समाज नहीं करता है, जैसे गाय बैल चराना, लोहे का सामान बनाना, कपड़ा आदमी बिनना आदि। तो इन सब कामों के लिए ऐसे जानने वाले लोगों को गांव सीमाना में घर बनाने के लिए जगह दिया जाता है बंदोबस्ती के आधार पर। उसी में कपड़ा आदि बनाने के लिए हमारे और मुंडा समाज में पियाएं बोलते हैं जिसे, और हिंदी में पान या तांती आदि भी बोलते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति आनंद पान से बिरसा मुंडा का संपर्क होता है। चूँकि पान और तांती लोग आदिवासी नहीं होते हैं, वे लोग हिंदू की अलग अलग विचारधारा में अपने को देखते हैं। तो आनंद पान वैष्णव विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति थे, उसका आचरण करते थे। गौड़बेड़ा गांव में चरवाहा के रूप में बिरसा मुंडा जब आनंद पान के संपर्क में आए तो उन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में कुछ जानकारी उन्हें दी। युवा अवस्था में बिरसा मुंडा उनकी बातों को सुनते थे। चूँकि ईसाई मिशनरियों से जमीन की लड़ाई में साथ नहीं मिलने के कारण बिरसा मुंडा खार खाए हुए थे, तो यही आदमी ईसाइयों के खिलाफ बिरसा मुंडा को भड़काते थे। तो वैष्णव के तरफ झुकाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन ईसाइयों के विरोध में आनंद पान बिरसा मुंडा को साथ देते थे। लेकिन जब जमीन की लड़ाई आगे बढ़ती है तब बिरसा मुंडा को समझ में आता है कि ये वैष्णव और हिंदू धर्म के लोग ही साहूकार के रूप में हमारी जमीनों का लगान लेते हैं। तब उन्होंने खूंटी के थाना आदि में अपने सहयोगियों को छुड़ाने के लिए धावा भी बोला था, जहाँ सभी थाना सिपाही हिंदू ही थे। अंतिम रूप से उन्होंने यही संदेश दिया कि सिंगबोंगा एक है और वही मुंडाओं का भगवान है। फिर अपने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर सभी आदिवासियों को एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही। दक्षिणपंथी समूह स्कूल में बिरसा मुंडा के संघर्ष और पुलिस स्टेशन और चर्चों पर आगजनी और तीर से हमला आदि को इस रूप में प्रस्तुत करती है कि उनमें ईसाई विरोधी भावनाएं थी, जबकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है क्योंकि ऐसी भावना समय के साथ समाप्त हो गई थी। तुहिन सिन्हा और अमित वर्मा द्वारा लिखी गई द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक में, जिसे महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जारी किया, जबकि तुहिन सिन्हा 2016 से पहले भाजपा के प्रवक्ता थे, वे थ्रिलर और रोमांस उपन्यास भी लिखे हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आदिवासी नेता के जीवन के बारे में जागृत उदारवादी दावों को दूर करना। सिन्हा और वर्मा ने बिरसा मुंडा को वैष्णव उपदेशक आनंद पांडे, जो आनंद पान थे, उसी को ये लोग अपने धर्म से जोड़ने के लिए पांडे बोल रहे हैं, जबकि स्वाभाविक सी बात है कि उस समय आदिवासी गांव में पांडे कहाँ से आ जाएगा। चूँकि आनंद पान वैष्णव धर्म को मानते थे तो वे भगवद गीता, रामायण और महाभारत की जानकारी उनको कुछ हद तक थी। इस किताब में तुहिन सिन्हा और अमित वर्मा ने यह स्थापित करने का कोशिश किया कि बिरसा मुंडा हिंदू धर्म का विरोध नहीं करते थे। साथ ही उन्होंने अपनी किताब में ये भी कहा कि आदिवासी सूर्य के उपासक हैं जो वैष्णव और शैव प्रभाव से अछूते नहीं थे।
किसी एक पान के वैष्णव विचारधारा से प्रभावित होने को सभी आदिवासियों में नहीं तोपा जा सकता है और न ही एक बिरसा मुंडा के कारण आदिवासियों को वैष्णव का उपासक या सूरज का उपासक कहा जा सकता है। ये दोनों तथ्य गलत हैं। आदिवासी न ही सूरज का उपासक है और न ही वैष्णव धर्म का अनुयायी है। बिरसा मुंडा भी वैष्णव धर्म के अनुयायी तो नहीं थे, लेकिन सूचनाएं अपुष्ट थी जिसका सहारा लेके ये लोग अपने किताबों में ये सब लिख दे रहे हैं। हम आदिवासी अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को, व्यवस्था को लिख नहीं पाते तो मजबूरन डिग्री हासिल करने के लिए ऐसे ही लोगों की किताबें पढ़ के हमारे बच्चे डिग्री लेते हैं। तो स्वाभाविक है वे भी वही सीखेंगे जो इन किताबों में है। तो एक प्रयास जो दक्षिणपंथी समूह बिरसा मुंडा के बारे में कह रही है वह यही कि इतिहास की किताबें लिखकर उन्हें हिंदूवादी और ईसाई का विरोधी बताया जा रहा है। कई उदाहरण इसमें मिलेंगे। बिरसा मुंडा की जड़ी बूटी के ज्ञान को भी जरूरत से ज़्यादा चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपने इस वीडियो में आदिवासी समाज में जो भी व्यक्ति गाय बैल चराता है उसको साधारण जड़ी बूटियों का ज्ञान गांव में रहने वाले दूसरे लोगों से ज़्यादा हो ही जाती है। यह स्वाभाविक है। इसको बढ़ा चढ़ा कर दुनिया को इसकी सामग्री बेची तो जा सकती है, लेकिन आदिवासियों को इतना भी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। आजकल बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसाई धर्म का प्रादुर्भाव पिछले 25-30 सालों में देखने को मिल रहा है। वास्तव में इसका भी बिरसा मुंडा से कोई संबंध नहीं है। यह हिंदू के मुनि समाज या मुनि धर्म के लोग ही थे जो मुंडा समाज के थे। अपने को समयानुकूल बनाने के लिए बिरसाई धर्म के अनुयायी बोलने लगे। प्राकृतिक आस्था को छोड़कर व्यक्ति आधारित आस्थाओं के इर्द गिर्द बिरसा मुंडा की जीवनी को दिखाने का जो भी प्रयास हो रहा है वह वास्तव में बिरसा मुंडा के चरित्र को हिंदूवादी बनाने की कोशिश है। जो भी मुंडा व्यक्ति गांव की जिंदगी जीता है, सुबह में जो मुर्गा की बांग पर उठता है, घर आंगन को झाड़ू मारकर गोबर से लिपाई करता है, धान को चावल बनाने के लिए तैयार करता है, सुबह में ही खाना बना देता है, गाय बैल को समय पर चराने के लिए ले जाता है, तो इस तरह का जो ग्रामीण जीवन जीता है उसको देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंडा जाति के लोग हिंदू नहीं हैं। ये प्रकृतिवादी हैं और सिंगूंगा को मानते हैं। जिस तरह राम को ये लोग तीर धनुष के साथ ज़्यादा प्रचारित करते हैं और सबरी के बेर खाने के चरित्र को नहीं, वैसे ही बिरसा मुंडा को भाजपा की सरकार तीर धनुष से हटाकर मशाल की तरफ ले जा रही है ताकि आदिवासियों के प्राकृतिक भावनाओं से बिरसा मुंडा को दूर किया जा सके। हम सबको पता है तीर धनुष आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान है। इसीलिए जब भी भाजपा की सरकार बिरसा मुंडा का मूर्ति अनावरण करती है तो उसके हाथ में मशाल थमाया जाता है, न कि तीर धनुष। इस तरह से भी भाजपा बिरसा मुंडा का हिंदूकरण कर रही है। 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा को 1857 के आंदोलन से भी जोड़ दिया, जबकि बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। इस तरह से देश के शीर्ष पदों से बिरसा मुंडा के जीवनी को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा के मकसद से लाल किले से बिरसा मुंडा के बारे में बताने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे कि आज देश का अधिकतर नागरिक जानता है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं तो झूठ ही बोल रहे होंगे, और वही जुमला ही था। ऐसा लगता है इस समय बिरसा मुंडा को बचाने की एक अलग लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। शुरुआत कोकर में उस जगह से की जा सकती है जहां आज के समय में बिरसा मुंडा के नाम से पार्क है। संपूर्ण मुंडा समाज से मृत्यु के पश्चात मृत्यु संस्कार को पूर्ण करने का आह्वान किया जाना चाहिए, क्योंकि बिरसा मुंडा के मृत्यु के पश्चात उनके मृत्यु संस्कार को पूर्ण नहीं किया गया। बिरसा मुंडा को हिंदू होने से बचाने की दिशा में यह पहला कदम हो सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को धन्यवाद। जोहार।